नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। कोरोना वायरस से संक्रमित गर्भवती महिला की पीजीआईएमएस रोहतक के डॉक्टरों ने करवाई सुरक्षित डिलीवरी। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने दी पत्रकारों को जानकारी। भादोड़ की महिला है कोविड से संक्रमित। सिजेरियन डिलीवरी से हुआ बच्चा। करीब 2 सप्ताह तक फार्मूला फीडिंग पर रखा जाएगा शिशु को, ताकि माता से ना हो बच्ची को कोई इन्फेक्शन। कोरोना संक्रमित महिला की बच्ची की रिपोर्ट आई नेगेटिव। पीजीआईएमएस रोहतक के चिकित्सकों ने बुधवार अल सुबह करीब 2:30 बजे कोरोना वायरस से पीड़ित एक गर्भवती महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई है। मां व बच्ची दोनों सुरक्षित हैं और दोनों को चिकित्सकों की गहन निगरानी में रखा गया है। बुधवार को बच्ची की कोरोना जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जो कि नेगेटिव निकली है। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का। वे अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर वी.के. कत्याल, डॉक्टर स्मृति नंदा, डॉक्टर जगजीत दलाल व डॉक्टर वरुण अरोड़ा भी उपस्थित थे। सूत्रों के अनुसार इससे पहले महिला की नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी थी। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के सभी इंतजाम होने के बाद एक्सपर्ट टीम ने नवजात को संक्रमण से बचाने का निर्णय लेते हुए सिजेरियन डिलीवरी का निर्णय लिया। इसके लिए आइसोलेशन वार्ड 24 में आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर तक स्पेशल कॉरिडोर तैयार किया गया। कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव महिला की डिलीवरी कराने के लिए तैयार टीम का नेतृत्व महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मृति नंदा ने किया। उसके साथ टीम में डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर उषा, डॉक्टर आशीष व डॉक्टर आशा भी शामिल रही। वहीं अस्पताल प्रशासन ने जच्चा को वार्ड में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले व ऑपरेशन के बाद पूरे कॉरिडोर को सील करवा दिया था। इस मार्ग पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। योजना के तहत पहले ही सुरक्षा कर्मियों को इसके लिए अलर्ट दे दिया गया। इसके अलावा संस्थान में गुरुगांव, पलवल व से 5 गर्भवती महिलाएं आई हैं। कंटेनमेंट जोन के कारण इन सभी को कोरोना संदिग्ध माना जा रहा है। बीते मंगलवार को जच्चा बच्चा विभाग ने एक अन्य की सिजेरियन डिलीवरी भी कराई है। वही आइसोलेशन वार्ड में 2 अन्य गर्भवती महिलाएं भी दाखिल हैं। ध्यान रहे कि बादलगढ़ की महिला 11 मई को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। उसे आइसोलेशन वार्ड 24 में भर्ती किया गया था। 12 मई की रात महिला को लेबर पेन होने पर चिकित्सकों ने बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए सिजेरियन डिलीवरी का फैसला किया गया था। इस पर महिला रोग विशेषज्ञों, शिशु रोग विशेषज्ञों व बेहोशी विभाग के चिकित्सकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वार्ड 24 से ओटी तक ग्रीन कॉरिडोर बनवाया और महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। कुलपति ने बताया कि महिला ने एक 3 किलो के स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। फिलहाल उसे निक्कू विभाग में रखा गया है। नवजात शिशु को अभी करीब 2 सप्ताह तक फार्मूला फीडिंग पर रखा जाएगा, ताकि शिशु को माता से कोई इन्फेक्शन का खतरा न हो। संस्थान में अब प्रतिदिन करीब 40 से 45 डिलीवरी के केस आ रहे हैं, जिसमें 10 से 12 सिजेरियन के केस हैं। डॉक्टर कालरा ने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें उनके चिकित्सकों व अन्य सभी कर्मचारियों पर गर्व है, जो कि दिन रात सप्ताह में 7 दिन मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके बदले उन्हें कोई अवकाश भी नहीं मिल रहा है और फिर भी वे खुशी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीजीआई के न्यू ओटी कम्प्लेक्स में 64 बेड का आईसीयू ब्लॉक तैयार किया जा रहा है। इसमें गंभीर हालत वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराया जाएगा। फिलहाल बहुत से मरीजों को आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आईसीयू में भर्ती 5 से 3 मरीजों की हालत में सुधार है। उम्मीद है जल्द ही उनके स्वस्थ होते ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कुलपति ने पत्रकारों को बताया कि हरियाणा प्रदेश में रोजाना 2600 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। वर्तमान में सैंपल टेस्टिंग 8 गुना बढ़ गई है। सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैब स्थापित करके कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए सैंपल टेस्ट आदि की क्षमता बढ़ाई जाए। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमारा जो हॉस्पिटल है पूरे स्टेट का एपेक्स हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ कुछ पेशेंट जो जिनको और तरह की बीमारियाँ होती हैं, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सब का भी इलाज किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ कोविड के पेशेंट का इलाज हो रहा है, वहाँ पर जो नॉन कोविड बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल सफ़र ना करें। अभी भी जैसे ये डिलीवरी के केसेस हैं, ये आ रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक होता है, वो कैथ लैब में आते हैं, उनका भी एंजियोप्लास्टी करके इलाज हो रहा है। स्ट्रोक के पेशेंट्स का भी इलाज हो रहा है। किसी को अगर खून की उल्टी आती है तो उनका भी एंडोस्कोपी करके उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी
कई विभाग हैं जैसे मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनी डिपार्टमेंट, टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, इन सब की ओपीडी पहले से ही चल रही हैं। फ्लू क्लिनिक भी रेगुलरली चल रही है। और इसके अलावा जो 11 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं उनकी ओपीडी भी पिछले 3 दिनों से शुरू कर दी गई है। और रेगुलर हीमोडायलिसिस भी हो रहा है। और एमरजेंसी हमारी 24 घंटे चल रही है। ट्रॉमा सर्विसेज 24 घंटे चल रही हैं। करीब 700 से 800 पेशेंट्स का इलाज इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर के अंदर किया जा रहा है। और इस समय भी हमारे हॉस्पिटल में करीब 800 पेशेंट एडमिटेड हैं जो नॉन कोविड बीमारियों के हैं। अच्छा, जिस तरीके से हालात जो पैदा हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे? देखिए, जैसा ओवरऑल डेमोग्राफिक पैटर्न है उस तरह से तो लगता है कि आने वाले करीब 1 महीने तक या एटलीस्ट 1 या 1.5 महीने तक कुछ ना कुछ केसेस बढ़ेंगे। अब हम कितना अच्छे से इस बीमारी को कंटेनमेंट जोन के अंदर कंट्रोल कर पा सकते हैं या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ज़रिए जो बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, और जो आम जनता है वो कितना जो सरकारी हिदायतें आ रही हैं एक से दूसरे को जो बीमारी फैलने से रोकने के लिए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरे देश का भी अगर हम लेते हैं तो डबलिंग रेट जो है उसमें भी सुधार हो रहा है और जो रिकवरी रेट है पेशेंट्स का वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगी और हम जो इसकी कर्व है जो धीरे धीरे अभी बढ़ रही है उसको हम फ्लैट करने में कामयाब होंगे। डॉक्टर, विटामिन डी है जैसे और टेस्ट हैं वो नहीं हो पा रहे, वो कब तक स्टार्ट हो पाएंगे? ज़्यादातर टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं। विटामिन डी का टेस्ट वैसे उतना कोई ज़रूरी टेस्ट नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और भी वैसे ये कमी है, आम जनता में कमी होती है, तो विटामिन डी वैसे लेना उचित है, कोई भी आदमी लेना चाहे उसके लिए अच्छा है। ये डेंटल की कब तक शुरू हो पाएगी? डेंटल की हमने शुरू कर दी है कि इसमें जो भी पेशेंट हैं जिसको कोई भी डेंटल इमरजेंसी है, किसी को पेन रिलीफ करने की ज़रूरत है, उसका 24 घंटे इलाज हो रहा है। रेगुलर ओपीडी नहीं, रेगुलर ओपीडी में जो हमारे पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि खासतौर से डेंटल प्रोसीजर जिनमें एरोसोल जनरेट होती है, क्योंकि जब एरोसोल बनती है तो उसके अंदर बीमारी जो है ज़्यादा फैल सकती है, तो उसके लिए चाहे डेंटल सर्जन प्रिकॉशन ले भी रहा है तो भी ये बीमारी फैलने का खतरा होता है। इसलिए वो जो प्रोसीजर्स हैं उनको हमने अभी अवॉइड करने की सूचना दी है, ताकि जो प्रोसीजर हम 15 दिन बाद कर सकते हैं या 1 महीने बाद कर सकते हैं, बेटर ये है कि पेशेंट का भी इंटरेस्ट इसी में है, डॉक्टर का भी इंटरेस्ट इसी में, कहीं ये बीमारी फैल ना जाए। तो लगभग महीना तक अभी नहीं हो पाएगी। देखिए, बीमारी जैसे कंट्रोल में आएगी तो उसके बाद में, लेकिन अभी जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, किसी की पेन है दांतों में उसको रिलीफ करना है, वो सारे प्रोसीजर हो गए। 22 साल की एज जी। और ये ऑपरेशन किसने किया है? अभी डॉक्टर स्मृति आनंद। और ऑपरेशन किसने किया जी? डॉक्टर स्मृति आनंद। डॉक्टर स्मृति आनंद। हाँ जी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनकी कोविड ड्यूटी थी उनकी, अच्छा। उन्होंने सर्जरी करा। उन्होंने पहले इसको नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रहे थे हम, इन पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी भी हमने थिएटर में ही प्लान करी हुई है, लेकिन वहाँ उसको थोड़ा बच्चे को डिस्ट्रेस हो गया, इसलिए सर्जरी करना पड़ा। इसको तो 11-11:15 शिफ्ट कर दिया था, बट सर्जरी फिर 1:28 पर बच्चा डिलीवर। हमारा प्रयास जो था पहले कि पहला केस है तो अभी इसके बारे में ज़्यादा गाइडलाइंस और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। और थोड़ा सा ये है ना कि बाकी पूरे स्टेट के अंदर, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वेमेन तो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं, तो उनको भी एक पता चले कि भाई ये ऐसे केसेस हैं जिनको डील किया जा सकता है, इतना डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आज डॉक्टर साहब ने बाकी न्यूरोलॉजी विभाग से भी मिल के, और इसमें 1-2 सीनियर डॉक्टर्स और भी थे, उन सब ने मिल के इसके लिए जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs भी बना लिए हैं, और जो गाइडलाइन है इसके बारे में ICMR ने भी इशू की हैं, तो वो सारे जो है अभी हम सर्कुलेट कर रहे हैं, ताकि आगे जो भी कोई ऐसा डिलीवरी होती है तो उसके बारे में भी हमारे सारे गायनी के डॉक्टर्स हैं, न्यूबॉर्न के डॉक्टर हैं, उन सबको पता होना चाहिए। तो कोरोना पॉजिटिव और भी कोई महिला है जो डिलीवरी हुआ है? वो कहाँ से? एक साल के पीछे में है, एक 7 महीने की है उनको पीरियड, और दूसरा है 8 महीने। ये कहाँ से है जी? बहादुरगढ़ से तीनों। तीनों। बाकी वो जो
महिला हैं डिलीवरी के बाद में, अभी वो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं, डॉक्टर साहब के केयर में हैं, क्योंकि ओवरऑल जो उनका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर कत्याल दे रहे हैं। नियोनेटल आईसीयू कोविड के बच्चों के लिए बनाया गया। सुनो ये उधर दीजिए चाहे हम लोग बात। ये पहला ही बच्चा होगा फिर इसमें तो? पहला ही बच्चा है ये, जो पॉजिटिव मदर का हुआ है। और फार्मूला फीडिंग हरियाणा में, और फार्मूला फीड दिया जा रहा है जी इसको। हाँ, अभी मदर को दूध निकालने के लिए बोला गया है। मदर अगर साथ में नहीं रख सकती तो मदर का दूध निकाल के उसको पिला रहे हैं। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है EBM, वो जैसे वो होगा तो हम चाहेंगे कि वो देती रहे। वो मदर का ही फीड। इसको मदर के पास ले जाने के लिए 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा जी। मदर का टेस्ट अगर पहले नेगेटिव आ जाता है तो पहले से तो पहले दे देंगे, नहीं तो 10 दिन के बाद। मदर के टेस्ट की वेट करेंगे। और अगर नेगेटिव आना चाहिए मदर इन्फेक्टेड नहीं है हाँ जी, उसको हम केयर टेकर को बच्चा हैंड ओवर कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है फैमिली में। ये स्पेशल इंक्यूबेटर्स लिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर्स आर प्रेफर्ड कि बच्चे को इंक्यूबेटर के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जो एक शीशे वाला जो होता है। हाँ जी हाँ जी। और बाहर भी मोस्टली केसेस में नेगेटिव रहता है। सिर्फ 2 रिपोर्ट चाइना में पॉजिटिव थी, 17 घंटे भी और 31 घंटे की। अच्छा, अभी तक न्यूबॉर्न बेबी नेगेटिव नहीं है लगभग। इंडिया में नेगेटिव है। 2 चीन में पाए थे बस पॉजिटिव है ना। इंडिया में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला। खाली एक ही डॉक्टर तो नहीं होंगे, और भी होंगे कोई? डॉक्टर थे, हाँ, उनके नाम लिखवा दो। डॉक्टर स्वाति यादव, डॉक्टर स्वाति यादव जी। एनेस्थीसिया की भी टीम थी। हाँ जी, एनेस्थीसिया के भी थे डॉक्टर। उनके नाम है जी वो? तो डॉक्टर वरुण दे देंगे आपको। सिजेरियन के साथ जो डिलीवरी हुई है तो ड्यू प्रिकॉशंस आपने फॉलो किए, चाहे वो PPE किट है, मास्क है, वाइजर है और प्रॉपर शूज़ हैं। एक डिलीवरी करवाने में कितना स्टाफ चाहिए? 4, 5, 6 जैसे एनेस्थीसिया के भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अच्छा, फिर जो प्राइवेट सेटअप है वहाँ पर भी डिलीवरीज का काम मेरे ख्याल में तो ना के बराबर होता है, और सिजेरियन भी ज़्यादा नहीं हो रहे। हमारे यहाँ डेली करीब 40-45 केसेस जो हैं डिलीवरी के आते हैं, जिनमें करीब 10-12 डिलीवरीज जो हैं वो सिजेरियन से करते हैं, और बाकी 20 से लेके और 25 तक नॉर्मल डिलीवरी होती हैं। ठीक है डॉक्टर? तो करीब 10 के करीब सिजेरियन होते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हमारा MCH ब्लॉक बनने के बाद में हम लोग ये जो इतना ज़्यादा रश हमारा बढ़ा है उसको कोप अप करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, ताकि हर न्यूबॉर्न को, हर प्रेग्नेंट मदर को प्रॉपर्ली केयर मिले। लेकिन जब से ये कोविड एपिडेमिक शुरू हुआ है तब से हमने एक जो हमारा पुराना इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पर हमने इसको कोविड ऑपरेशन थिएटर बनाया था, ताकि वहाँ कोविड ऑपरेशन थिएटर फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो अब जैसे ये पेशेंट हमारे पास शिखा नाम की पेशेंट है जो 11 तारीख को एडमिट हुई थी, और आने के बाद में एक दिन स्टेबल थी, अगले दिन वो लेबर में गई, और 12 तारीख को जब वो लेबर में गई तो ये देखा गया कि इसका सिजेरियन से ही बेबी डिलीवर होगा। तो उसको फिर जो कोविड के लिए हमने एक लेबर रूम बनाया था, और जो कोविड के लिए सिजेरियन सेक्शन का भी ऑपरेशन थिएटर था, जो हमारे पुराने ऑपरेशन थिएटर थे, वहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया, और वहाँ पर इनका जो ऑपरेशन किया तो बेबी बिल्कुल ठीक है। बेबी को जो हमारी नियोनेटल नर्सरी है उसके अंदर सेपरेट रूम में, सेपरेट इंक्यूबेटर में रखा गया है। उसका वजन 3 किलो है, और फीडिंग भी जो है उसको अभी वहीं पर ही हो रही है, जो फार्मूला फीडिंग दे रहे हैं। अभी मदर के पास में तो नहीं रखा गया। हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ कि ऐसे बच्चे को मदर के पास रखना चाहिए या नहीं। तो कई जगह ऐसे देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और से 25-30 इकट्ठे आ जाते हैं, तो उस केस में जो ड्यू प्रिकॉशन मदर फॉलो करे, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करे, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए पूरे एरिया का, और बेबी को भी प्रोटेक्ट करके तो फीडिंग की जा सकती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अलाउ कर सकते हैं, और WHO भी ऐसे ही कहती है कि अगर बच्चे को और कोई साधन नहीं है तो बेबी फीडिंग कर सकते हैं मदर। लेकिन हमारे यहाँ हमने सोचा कि सेफ़र यही रहेगा
कि अगर बच्चे को करीब 10 दिन तक, जब तक इन्फेक्शन की स्टेज होती है, या 2 हफ्ते तक अगर हम मदर से थोड़ा अलग रख के और ये फार्मूला फीड से ही न्यूट्रिशन दे सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू बॉर्न को अगर कोविड हो गया तो मुश्किल हो सकती है। बच्चे का कोरोना टेस्ट आज सुबह भेजा गया है। अभी 10 मिनट पहले हमने बात की है वायरोलॉजी लैब में, तो अभी इस वक्त टेस्टिंग चल रही है, तो हमें उम्मीद है कि शाम को 7-8 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने डिलीवरी किस टाइम हुई थी जी कल? डिलीवरी रात को हुई है, 1:48 रात को 1:48 पे। और ये बहादुरगढ़ से आई थी जी ना? बहादुरगढ़ से? हाँ जी, बहादुरगढ़ से आई थी। हाँ जी। इसके परिवार वाले और भी कोई एडमिट है यहाँ पे, या ये अकेली महिला ही एडमिट थी? ये अकेली महिला ही है यहाँ पे। वो कंटेनमेंट जोन की बहादुरगढ़ में टेस्टिंग करी थी। अच्छा जी। उसमें ये पॉजिटिव निकली। उसको कोई सिम्टम नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं थी। 11 को एडमिट हुई थी, 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। जैसे सर ने बताया 12 तारीख को इसको पेन शुरू हो गई। डिलीवरी के लिए इसको थिएटर में शिफ्ट किया, पूरा ग्रीन जोन बना के सारा ग्रीन कॉरिडोर बना के इसको शिफ्ट किया। ये शिफ्ट किया था कोविड लेवल रूम में? नहीं जी, नहीं, सर ने कोविड थिएटर बताया ना आपको, ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, ये कोविड लेवल रूम में तो ये थी ऑलरेडी? ये 24 वार्ड में थी। 24 वार्ड में अच्छा। थी। उसको फिर कोविड 24 वार्ड जो है ना हमारा, वो कोविड पेशेंट्स के लिए है। तो जब इसको लेबर पेन शुरू हुए, हाँ जी, तो हमने वहाँ पर जो एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था हमारा, उसको हमने सिर्फ कोविड के लिए ऑपरेशन थिएटर रखा था, कि वहाँ पर अगर कोई भी पेशेंट है कोविड का जिसको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है, या जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जिनका सिजेरियन से डिलीवरी करनी है, ये उनके लिए ऑपरेशन थिएटर रखा गया था। तो इससे पहले कोई ऐसा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी जो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर किसी कोविड पेशेंट का करना पड़े। तो ये पहली बार ये हुआ, और शायद हरियाणा का भी ये जो मदर है जिसमें कोविड के केस में डिलीवरी हुई है, ये पहला केस है। पता ही है, हाँ जी, मिले थे आपसे। हाँ जी। तो उस वक्त थोड़ा सेलिब्रेशन का मूड था कि हमारे पास सिर्फ 1, 2 या 3 केस ही थे, लेकिन हमने उस वक्त आपको बताया था कि हम लोग पूरे तरह से तैयार हैं, और चाहे हमारे 3 से 30 हो गए या 30 से 90 हो गए, या अभी 90 से भी ज़्यादा है, 98 केस हैं हमारे पास। आज 100 का आंकड़ा शायद नहीं होता है। तो जो एडमिट है जी यहाँ पे? हाँ, नहीं, 98 पॉजिटिव हैं, लेकिन जो सस्पेक्टेड हैं उनको मिला के 105 के करीब हैं। तो हम लोग मतलब पूरी तरह से तैयार थे, और अगर हमारे पास और भी केस आएंगे तो हमारा स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। रात को मुझे डॉक्टर साहब ने 10:30 बजे फ़ोन किया कि ट्रॉमा सेंटर में हमें शायद 8-10 पेशेंट नीचे के फ्लोर में दाखिल करने पड़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ट्रॉमा सेंटर का टॉप फ्लोर कमीशन किया हुआ था, जिसमें 45 पेशेंट थे अभी टोटल। हाँ जी। लेकिन नीचे वाले फ्लोर जो है उस पर अभी हमारे पेशेंट नहीं थे, लेकिन हमने संडे को ही पूरी तैयारी करके रख ली थी, और मंडे को बाकी जो छोटी मोटी कमी थी वो भी पूरी कर ली थी, कि अगर कभी पेशेंट ऐसे रात के टाइम सडनली इन्फ्लक्स होता है तो हम तैयार रहें। तो वही हुआ रात को कल है। और इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर का टॉप फ्लोर है जिसकी सेपरेट एंट्री है, तो फिर हमारा अभी कल का दिन तो चल गया। इस वक्त हमारी, मैं आपको बताता हूँ टोटल स्टैटिस्टिक्स हमारे हिसाब से। हाँ जी। देखिए, टोटल इस वक्त 730 केस जो हैं हरियाणा में ओवरऑल पॉजिटिव आए हैं। ठीक है जी। जिनमें से 342 रिकवर हुए हैं, 11 डेथ हो चुकी हैं जी। 427 केस अभी पूरे हरियाणा में एक्टिव हैं। अब हमारा डबलिंग रेट जो एक स्टेज पे हमारा 21 हो गया था, और उसके बाद घट के 9 पे आ गया था, ठीक है। और फिर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, 10 हो गया है। कितने दिन में जी? अब हमारा डबलिंग रेट 10 हो गया है। 10 दिन में कल की, मतलब 10 दिन में नंबर ऑफ केसेस डबल अभी इस वक्त का ये अंदेशा। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के अंदर जो है, जो आज ये कल शाम की फिगर है, मतलब क्योंकि हरियाणा बुलेटिन शाम को आता है, तो उसमें 50 केस आए हैं नए। और ये जो 50 केस आए हैं अभी इस वक्त हमारे जो मेन चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 3 हैं, जैसे वही बने हुए हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत। इन तीनों जिलों के अंदर ही अगर हम देख लें तो 44 केसेस जो हैं, 50 में से जो 44 केस हैं वो इन 3 जिलों में से आए हैं, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम। बाकी जिलों में एक केस है 6 जिलों के अंदर, तो टोटल मिला के 50 केस हैं।
अगर हम पिछले 12 दिन का ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ केसेज हैं जो आज से 12 दिन पहले 110 के आसपास थे। हमारे पास 110 पेशेंट थे और अब वो बढ़ के 427 हो गए। 1 मई को हमारे पास 112 एक्टिव केस थे, इस समय हमारे पास 427 हो गए। हरियाणा का डाटा, ये सिर्फ हरियाणा का डाटा है। पहली मई को 19 थे, आज 107 हैं। फरीदाबाद में 18 केस थे पहली तारीख को, आज 56 हैं। सडनली हमारा देखिए रेट राइस बहुत जल्दी लूमू के अंदर जो मैंने पहले जो बताया था, लूमू के अंदर हमारे एक स्टेज में बहुत सारे केसेस थे और जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर भी एक स्टेज में 90 के आसपास पेशेंट थे। अब वहाँ पर पिछले 14-15 दिन में 3-4 केसेस हैं। तो टेस्टिंग जो है हमारे जो आज से 1 महीना पहले हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सिर्फ 300 केसेस 300 लेबोरेटरी टेस्ट पर डे कर पाते थे और केवल 2 लेबोरेटरीज थी जहाँ पर टेस्ट किए जा रहे थे। इस वक्त जो है बढ़ा के 10 लेबोरेटरीज हैं पूरे हरियाणा में जो सरकारी सेटअप में। इसके अलावा प्राइवेट में भी हैं। मेरे ख्याल में पहले 6 लेबोरेटरी थी और अब शायद 7 से 8 हो गई हैं प्राइवेट। हाँ, लेकिन जो सरकारी लेबोरेटरीज हैं इनके अंदर अभी 300 से बढ़ के हमारी कैपेसिटी अब 2600 के आसपास हो गई है। 2600 रोज? हाँ जी, पर डे। हाँ, करीब हमारी कैपेसिटी अब 8 गुना बढ़ गई है पिछले 1 महीने के अंदर। और लेबोरेटरीज भी जो है 2 से बढ़ के 10 हो गई हैं। जो टेस्टिंग के बारे में कहा गया कि टेस्टिंग जितनी बढ़ाएं, पूरे कंट्री के अंदर 28 जो हैं स्टेट्स हैं उनमें हमारा जो रैंक है टेस्टिंग के मामले में इस वक्त 6ठे नंबर पे है। हमारे से ज़्यादा जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं वो सिर्फ आप कह लीजिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा के अंदर हो रहे हैं। हमारे यहाँ टेस्टिंग जो है 2461 पर मिलियन पॉपुलेशन, 2461। बाकी जिलों में हमारे से कम टेस्ट हो रहे हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट। 246 पर लाख थे। 1 लाख के ऊपर 246 है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। शुरू में हमें दिक्कत थी या मॉडरेट सीवियरिटी थी, जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, उनको हम यहाँ रखेंगे। बाकी क्वारंटाइन सेंटर में या डे केयर जो कोविड केयर सेंटर उसमें जाएंगे। क्वारंटाइन सेंटर्स का क्योंकि वो तो तब थे जब बाहर से लोग आए, जब बाहर से लोग आए। को कोविड केयर सेंटर में अगर बदल देंगे तो जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, हाँ जी, जिनकी वजह से हमारे कुछ बेड हैं तो खाली हो जाएंगे और जिनको सच में ज़रूरत है वो उनके लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो कोरिया की जो आ रही थी रैपिड किट, वो जैसे पहले चीन से आई थी वो फेल होगी, कोरिया की आई वो भी फेल होगी, क्या ये मानेसर से यहाँ रोहतक भी आई थी वो किट? रोहतक में नहीं आई थी। रोहतक में जो सर ये वाला जो किट है ये सिविल सर्जन ऑफिस में आई है, तो वो एक बार जवाब दे पाएंगे इनका। ये वाली जो किट्स है पीजीआई में कोई नहीं आई। पीजीआई में आई थी, वैसे वो कुरुक्षेत्र में टेस्ट करने की सोच रहे हैं सर्वेलेंस वाला जो। नहीं सर, ये कुछ किट्स आई थी और हमारे पास भी कुछ किट्स आई थी जो वापस हो गई पहले वाली कुछ आई थी। तो जो कोरिया के हैं वो इधर आएंगे सिविल सर्जन ऑफिस, वहाँ से शायद वो 1000 सीएमओ साहब बता पाएंगे इसके बारे में। बड़ी आप लोग बहुत बिजी हैं हमारे से शायद ज़्यादा ही बिजी होंगे और उतना ही इक्वली बिजी डिपार्टमेंट है डॉक्टर जगजीत का, जिनके पास नॉर्मली पहले 30-40 पेशेंट रहते थे न्यू बॉर्न। हालांकि हम तो ये पेपर में पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले कि ज़्यादातर लोग अभी घरों में रह रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि जनवरी के आसपास बेबी बूम होगा। हाँ, दिसंबर में।